पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह मंगोल काई कबीले पर हमला कर देते हैं और कबीले वाले और हाइमा खातून अपने भाई नोमाद के कबीले आ जाते हैं। अब आगे हाइमा खातून आकर अपने भाई खुशनूद से सारे हाल बताती हैं कि कैसे मंगोल आकर उन पर हमलावर हो गए और हमारे बहुत से लोग शहीद हो गए हैं। मंगोल बहुत ही जालिम हैं। काई कबीले ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, मगर इस तरह के जालिम न देखें। वो एक तरफ हमारे मर्दों पर हमला करते और दूसरी तरफ हमारे औरतों और बच्चों पर। देली दमीर की बेटी आइकिस, जिसकी शादी तुर्गुस से हो चुकी है, इसी हमले में आग से जल जाती है। देली दमीर अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान, बहुत ही गमज़दा हो जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब, तू ही है जिसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बचाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस मिलवाया। मेरी ज़िंदगी, मेरी जीने की एक आखिरी उम्मीद मुझे लौटा दे, इसके बगैर मैं जीना नहीं चाहता। हाइमा खातून के सरदार खुशनूद से ये सब बताने के बाद सरदार खुशनूद उनसे कहते हैं कि सब्र रखो, हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। फिर वहाँ सरदार खुशनूद का बेटा आ जाता है और हाइमा खातून से मिलता है। वो उनसे कहता है, खुशामदीद फूफी जान, मैंने बुरी खबरें सुनी है, मुझे बहुत दुख हुआ है ये सब सुनकर। और पूछता है कि अब क्या सूरत हाल है। वो कहती हैं, मेरे प्यारे तुर्तगीन, ये सब मंगोलों ने किया है, तुम्हारे भाई इर्तुरुल भी नहीं है, वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उधर हलीमा किसी तरह जान बचाते हुए परेशान हाल इर्तुरुल के घोड़े को लेकर नोमाद कबीले पहुंचती है। हाइमा खातून हलीमा को अकेले देखकर परेशान हो जाती हैं और हलीमा से पूछती हैं कि क्या हुआ था। हलीमा उनसे बताती है कि वो और इर्तुरुल घोड़ों को पानी पिला रहे थे। मंगोलों ने एकदम से उन पर हमला कर दिया और इर्तुरुल ने मुझे वापस भेज दिया और कहा कि आपको खबर दे दूं। फिर भी मैंने जब वापस जाके देखा तो इर्तुरुल का घोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था और इर्तुरुल वहां नहीं था। उधर इर्तुरुल मंगोलों की कैद में होता है और अपने और हलीमा के बारे में सोच रहा होता है और अल्लाह से फरियाद करता है कि ए अल्लाह, जब तक मैं इनसे अपना बदला न ले लूं, मुझे मौत न देना। उधर कबीले में गुंदोकदू अपने साथ एक मंगोल सिपाही को बंदी बनाकर पहुंचता है और हाइमा खातून अपनी अम्मी जान से मिलता है और उनसे उनका सारा हाल पूछता है और पूछता है कि मेरा भाई इर्तुरुल कहाँ है। तो हाइमा खातून उसे बताती हैं कि इर्तुरुल का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। ये सुनकर वो अपने जाबाजों को तैयार करके चलने को बोलता है, मगर मामू खुशनूद उससे कहते हैं कि रुको, पहले हमारे खेमे में बैठ के कुछ सोचते हैं, फिर कोई फैसला लेंगे, जल्दबाजी में नहीं। वहाँ उससे वो उसके सूरत हाल पूछते हैं। वो बताता है कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं, हमें सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम नोयान को ढूंढ कर मार न दे। नोयान एक बहुत ही खूंखार कातिल और मंगोलों के सिपाहियों का सरदार है। वो बहुत ही बेरहम और हजारों लोगों का कातिल है। सरदार खुशनूद हलीमा से पूछते हैं, आधे गंजे की अगुवाई वाले एक मंगोल ने हमला किया था। तो हलीमा कहती है कि हाँ। फिर वो बोलते हैं कि इसका मतलब नोयान इर्तुगुल को जिंदा चाहता है। उनके कुछ लोगों ने हमारे काफिले पर हमला किया, मगर इर्तुरुल को पकड़ने के लिए नोयान ने अपना सबसे भरोसेमंद आदमी भेजा। वो हमारे ऊपर बहुत वक्त से नजर रखे हैं। मंगोल अपने दुश्मनों पर भेड़ियों की तरह नजर रखते हैं और फिर जाल बिछाते हैं और वो उस जंग में नहीं कूदते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो जीत नहीं सकते। हमें इर्तुरुल को ढूंढना ही होगा और अपने बेटे तुर्तेगिन से कहते हैं, जाबाजों को तैयार करो। वहीं बाहर कबीले में वो मंगोल जिसे गुंदोकदू बंदी बनाकर लाता है, उस पर गुंदोकदू अपने सिपाही से नजर रखने के लिए बोलता है, पर वो सिपाही भूख लगने की वजह से उसे नोमाद कबीले के एक सिपाही को दिखाकर थोड़ी देर के लिए नजर रखने के लिए कहता है और खुद वहां से चला जाता है। पर उस सिपाही के इरादे कुछ नेक नहीं लगते हैं। देली दमीर जब उस मंगोल सिपाही को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाकर मारने लगते हैं। ये जानते हुए भी कि उस मंगोल सिपाही को जिंदा रखना है, वो देली दमीर को नहीं रोकता है। वो सिपाही जिसके इरादे नेक नहीं लगते, देली दमीर को नहीं रोकता है और देली दमीर उसे गला दबाकर मार देते हैं। और फिर वहीं तुर्गुद आ जाता है और देली दमीर से मिलकर
आइकिस के बारे में पूछने लगता है, पर देहली दमीर उसे कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। गुंदोकतू उसे बताता है कि वो हकीम के खेमे में है। इतना सुनते ही वो उस तरफ दौड़ा चला जाता है और आइकिस को जले हुए हाल में देखकर बहुत रोता है। उधर मंगोल एर्तुरुल को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। उनका सिपह सलार एर्तुरुल से कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, पर तुम तो हमारे हाथ बहुत ही आसानी से लग गए। तो एर्तुरुल उससे कहता है कि संभल कर रहो, कहीं ये सोच तुम्हारी मुश्किल का बायस न बन जाए। फिर वो एर्तुरुल से कहता है कि शुक्र मनाओ कि नोयान तुम्हें जिंदा चाहता है। और फिर दिखाया जाता है नोयान को, जो कि अपने चेहरे को ढके हुए बाजार की ओर जाता है, जहां 3 शख्स उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि नोयान बहुत ही बड़ा दरिंदा और हजारों लोगों का कातिल है। नोयान ये सब सुन लेता है और उस शख्स से चेहरे पर नकाब डाले हुए पूछता है कि अगर नोयान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो शख्स बोलता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर नोयान अपना नकाब हटाकर उन तीनों शख्स के सामने आ जाता है और बहुत ही बेरहमी से उन तीनों शख्स का कत्ल कर देता है और वहाँ मौजूद होने वाले बेगुनाहों को भी नहीं बख्शता। यहाँ तक कि वो जालिम वहाँ खड़े औरत और बच्चे को भी कत्ल कर देता है। और यहाँ पर सीजन 2 का दूसरा एपिसोड खत्म होता है। आगे की स्टोरी आपको हमारे अगले एपिसोड में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।